आप लोग जो आज 2 दिन से यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोगों की भारत सरकार से क्या मांग है? भारत सरकार से ये मांग है हमारा, जो राभा हासोंग ऑटोनोमस काउंसिल है उसको सिक्स शेड्यूल में, भारतीय संविधान का सिक्स शेड्यूल में 6 अनुसूची में अंतर्भुक्त करना है। ये हमारा मांग है। और हम निखिल राभा छात्र संस्था, निखिल राभा महिला परिषद, 6 अनुसूची दाबी समिति और राभा हासोंग युद्ध संग्राम समिति एक साथ आज यहाँ हम धरना कर रहे हैं। जी, ये धरने से हमारा मांग है कि ये राभा हासोंग ऑटोनोमस काउंसिल को जल्द से जल्द भारतीय संविधान का 6 अनुसूची में अंतर्भुक्त करना चाहिए। राभा भाषा को आप न्यू शिक्षा पॉलिसी में लिख रखा है कि उसको शामिल करना है प्राइमरी शिक्षा में। तो क्या आभा लैंग्वेज पूरे असम में कौन कौन क्षेत्र में इसकी बोली जाती है, इसके बारे में बताएं। हमारे राभा भाषाएं हमारा गोवालपारा ज़िला में, असम का गोवालपारा ज़िला में, कामरूप ज़िला में और उदालगुरी ज़िला, क'क्राझार ज़िला, चिरां, बाक्सा, ये ज़िले में राभा भाषाएं हमारे लोग ये भाषाएं कहते हैं। और इस भाषा को हम प्राइमरी सेक्टर में, जो प्राइमरी लेवल में हम स्कूलों में ये शिक्षा हमारी भाषा से देनी चाहिए। जी, ये मांग है। अभी जो प्राइमरी जो असम में जो एजुकेशन दिया जा रहा है, कौन सी भाषा? आसामीज है? आसामीज है। अच्छा, अब आप चाहते हैं कि हमारी जो आभा भाषा है उसको प्राइमरी खासकर हमारे समुदाय के लोगों को दिया जाए। हाँ, ये तो राज्य सरकार इस भाषा को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या कर रही है? जो अभी मौजूदा जो बीजेपी की गवर्नमेंट असम में है, आपने उनके सामने ऐसा निवेदन किया उनसे? अभी तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आधार पर जो जिन जनजाति अपने अपने भाषा में शिक्षा पाने चाहिए, अपने भाषा में शिक्षा पाने चाहिए, ये तो पॉलिसी में लाया है। लेकिन ये अभी तो हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल में हमारे भाषा में होने चाहिए, ये तो नहीं हो रहा है। इसीलिए हम ये भी मांग, मौजूदा राज्य सरकार इस भाषा पे काम कर रही है कि हमारी डिमांड, जनता की डिमांड है, असम की जनता की डिमांड है कि जो आभा भाषा को इम्प्लीमेंट किया जाए। मौजूदा बीजेपी की गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके लिए असम में? हम तो असम गवर्नमेंट को ये बता रहे हैं, जो आलोचना डिस्कशन करता है, ये कह रहे हैं हम, लेकिन ये लेंदी कर रहे हैं। आपका प्रतिनिधि मंडल भारत सरकार के गृह मंत्रालय या प्रधानमंत्री कार्यालय संपर्क किया या किसी प्रकार का निवेदन किया, कोई चिट्ठी लिखी कि हमारी इस भाषा को असम में लागू किया जाए, संविधान के छठी सूची में लागू किया जाए? इसके लिए आपका प्रतिनिधि मंडल क्या किया, इसके बारे में बताइए। हमारा प्रतिनिधि मंडल पहले से भी यहाँ जंतर मंतर में पहले से धरना किया है और आज फिर हम एक साथ हमारा प्रतिनिधि मंडल इस धरने से आगामी 2026 में विधानसभा चुनाव असम में होने वाले हैं। क्या लगता है कि इस विधानसभा चुनाव में आपकी मांगों, विधानसभा चुनाव होने से पहले आपकी मांगों को पूरा किया जा सकता है? ये तो हम ये बोलते हैं कि हमारा जो 2026 की विधानसभा, अभी बोलिए। हम 26 में विधानसभा है, तो चुनाव से पहले आपका प्रतिनिधि मंडल राज्य में किस तरीके क्या हो सकता है? 2026 চনৰ বিধানসভাৰ আগে যদি আমাৰ দাবীবিলাক পূৰণ নহয়, তেতিয়াহ'লে আমি যি বিধানসভাৰ ইলেকশ্যন হ'ব তাত আমি আমাৰ যি চিন্তা, আমাৰ যিখিনি দাবী তাক পূৰণ নকৰিলে আমি ইলেকশ্যনত আমি চৰকাৰক ঘূৰাব পাৰোঁ। সেই
সেই সমষ্টিবিলাকত 2026 के असम विधानसभा में आभा भाषा को छठी सूची में शामिल करने के लिए पुरजोर तरीके से ये मुद्दा आप लोगों को बनाना पड़ेगा। असहमत है इस बात से? वो अपनी भाषा में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2026 চনৰ আগতে যদি আমাৰ দাবীবিলাক পূৰণ নহয় তেতিয়াহ'লে আমি চৰকাৰক নিশ্চয় সহযোগ নকৰিম। এই ক্ষেত্ৰত আমি চৰকাৰক যেতিয়া সহযোগ নকৰিম, সেই বিধানসভা সমষ্টিবিলাকৰ আমাৰ যিখিনি এলেকা আছে, বিধান সমষ্টি আছে, সেই এলেকাবিলাকত নিশ্চয় চৰকাৰক আমি সহযোগ নকৰিম। मौजूदा सरकार है, हेमंत बिस्वा की सरकार चल रही है बीजेपी के असम में। उन्होंने आप लोगों के लिए, आप लोगों के समुदाय के लिए, चाहे इस भाषा के लिए अभी तक कुछ काम किया? 2 बार उनका टर्म हो चुका है असम में, 2 बार उनका टर्म मुख्यमंत्री बन चुके हैं हेमंत बिस्वा। उनकी क्या लगता है कि उनकी पॉलिसी में आप लोगों की जो डिमांड है उनको शामिल किया गया है कि नहीं? আমি প্ৰথমতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, क्योंकि सरकार मुद्दा भी भटकाती है, हिंदू मुस्लिम करवा देती है, हिंदू मुस्लिम करके आपके जो डिमांड है उसको दरकिनार कर दिया जाता है। तो इस तरीके की जो जहाँ बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ पे हिंदू मुस्लिम भी करवाने का, तो उस समय से उस टाइम पे अगर इस तरीके का मुद्दा भटकाया जाएगा तो आप लोगों का अपने मुद्दों पे अड़के रहना है और सरकार से डिमांड करने के लिए क्या क्या आपने नीति अपनाई है? এইটো আমাৰ যিটো দাবী আৰু এই দাবীটো আমি যি অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, তেখেত অতিকে আগ্ৰহী এই বিষয়টোত। আৰু তেখেতে যিটো প্ৰস্তাৱ আমাৰ ৰাভা হাছং সাহিত্য সাহিত্য পৰিষদখনক ভাৰতীয় সংবিধানৰ ৬ষ্ঠ অনুচ্ছেদ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে, এইটো সাংবিধানিক মৰ্যাদা দিব লাগে বুলি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈকে প্ৰস্তাৱটো প্ৰেৰণ কৰিছে। আৰু প্ৰস্তাৱটো প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছত এতিয়া তেখেতে উদ্যোগ হৈ আমাৰ প্ৰতিনিধিবৰ্গক লগত লৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ লগত অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া তথা নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী, তেখেতৰ লগত আমাৰ আলাপ আলোচনাৰ মাজেৰে আমাৰ দাবীবিলাক পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ইয়াৰ জৰিয়তে আহ্বান জনাইছোঁ। आपकी आभा भाषा को शामिल करने के लिए राज्य सरकार की पहल होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी राज्य स्तरीय भाषा होती है उसको संविधान की छठी सूची शामिल करना होता है तो सबसे पहले राज्य सरकार को पहल करना ही होगा। या कोई भी मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस, बीजेपी या अन्य क्षेत्रीय दल का भी मुख्यमंत्री बनता है तो हमारी जनता की जो क्षेत्रीय भाषा है उसको पहल करवाने के लिए राज्य का मुख्यमंत्री या राज्य का प्रतिनिधि के तौर पर मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। तो क्या लगता है कि अगर मौजूदा समय में बीजेपी या कांग्रेस आती है असम में तो आपकी इस भाषा को संविधान के छठी सूची में शामिल करवाने के लिए कौन काम कर सकता है, बीजेपी या कांग्रेस? আমি সেইকাৰণে যোৱা বিধানসভা ইলেকশ্যনত, লোকসভা নিৰ্বাচনত আমি বিজেপিক সমৰ্থন কৰি আহিছোঁ। বিজেপিক সমৰ্থন কৰি আমি চৰকাৰ গঠন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সহযোগ আগবঢ়াইছোঁ। এই কাৰণে যাতে আমাৰ ভাষাটো আমাৰ নিজৰ ভাষাত, মাতৃভাষাত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পৰা যায়, তাৰ কাৰণে চৰকাৰৰ ওচৰত আমি এই কথাবিলাক কৈ আহিছোঁ, এই দাবীবিলাক কৰি আহিছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে আগ্ৰহী। আৰু তেখেতে এই সংক্ৰান্তত আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰি তেখেতে কাম কাজবিলাক আৰম্ভ কৰিছে। আৰু সেইকাৰণে আমি অতি সোনকালে আমাৰ যি ৰাভা ভাষাৰ শিক্ষাৰ মাধ্যম, शिक्षार जरिए हमारे प्राइमरी विद्यालय, कहीं ना कहीं आप अपनी भाषा, अपनी संस्कृति की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी भी राज्य का क्षेत्रीय समुदाय अपने आप की बचाने के लिए बहुत बड़ा काम कर रहा है। चलिए, इसके लिए आपने बात किया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।